सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्केडियन केमिस्ट्री में। ठीक है, आज हमारे पास है आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन यानी हमारे पास सांद्रता। ठीक है, तो देखेंगे हमारे पास है क्लास 12th की केमिस्ट्री है। ठीक है, जिसमें हमारे पास लेसन जो चल रहा था हमारे पास 2 था, जिसका नाम क्या हमारे पास सॉल्यूशन यानी विलयन, जिसका हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, इसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम लोग 1700 ईस्वी पूर्व देखे थे। ठीक है, आई होप आपने उसे देखा होगा। ठीक है, लेकिन बहुत पुराना हो गया ना, 1700 ईस्वी पूर्व जब हम लोग क्या थे, बहुत थे। ठीक है, ये हमारे पास केमिस्ट्री क्लास है। ठीक है, क्लास 12th के लिए हमारे पास चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशन यानी विलयन, जिसका हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, इससे पहले वाले क्लास में यानी पहले लेक्चर में हमारे में डिस्कशन किया था कि हमारे पास सिलेबस क्या है, यानी हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरे लेक्चर में हमने देखा था विलयन क्या होता है, यानी सॉल्यूशन क्या होता है, विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे सांद्रता किसे कहते हैं यानी कंसंट्रेशन। तो देखेंगे हमारे पास सांद्रता यानी कंसंट्रेशन। ठीक है, अब पहले ध्यान समझते हैं कि सांद्रता होती क्या है। ठीक है, और इसके बाद इसके प्रकार देखेंगे, 3 टाइप से होती है। ठीक है, पहले देखिए सांद्रता क्या होती है। सांद्रता को ऐसे समझते हैं कि हर किसी चीज का क्या होता है, कैपेसिटी होती है हर किसी का। जैसे हमारे पास कैपेसिटी होती है, जैसे हमारे पास क्या है, जैसे आप सबका कैपेसिटी होती है खाने की। ठीक है, 4 रोटी खा सकते हो आराम से, इजी वे। ठीक है, 8 रोटी भी खा सकते हो, 100-150 तो आराम से खा जाओगे। ठीक है, तो हमारे पास सबकी अपनी अपनी क्या होती है, कैपेसिटी होती है यानी क्षमता होती है। ठीक है, तो ऐसे भी सांद्रता भी एक प्रकार क्या है, क्षमता है। ठीक है, अब क्षमता कैसे मतलब, मानते हमारे पास 1 लीटर का हमने क्या ले लिया है, लिक्विड लिया है। ठीक है, यानी 1 लीटर हमारे पास जल है। ठीक है, तो उसमें हम कितना चीनी घोल सकते हैं, यानी हमारे पास उस पानी में कितना क्षमता है, कोई चीनी को अपने अंदर क्या कर सकता है, सोख सकता है। ठीक है, वही हमारे पास क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास सांद्रता समझ गए होंगे क्या होती है। जैसे हमारे पास क्या होती है, जैसे मानते हमारे पास ऐसा समझते हैं ना, मानते हमारे पास 1 लीटर का विलयन है। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है, H2O भरा है। ठीक है, यानी हमने क्या रखा है, जल रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कोई विलय को घोलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 1 लीटर का विलयन होगा, यानी मानते किसी कितने भी नाप का होना चाहिए, किसी विलयन में कितने हमारे पास विलय के कण घोले जा सकते हैं। ठीक है, वही हमारे पास क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है, यानी किसी चीज की कैपेसिटी है। जैसे हमारे पास कैपेसिटी है कि हम दिन भर में मानते हैं कि 50 ईंटें ढो सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो सकेगी, वो हमारे पास कैपेसिटी यानी वो हमारे पास क्षमता है कि हम दिन भर में क्या कर सकते हैं, 50 ईंटें को यहाँ से वहां रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी सांद्रता हमारे पास क्या आ जाएगी, किसी हमारे पास विलयन होगा। ठीक है, तो विलयन में जितना हमारे पास विलय के कण क्या कर सकते हैं, घोले जा सकते हैं यानी घुल सकते हैं, वही हमारे पास क्या कहलाएगी, सांद्रता कहलाएगी। ठीक है, इसमें डिफिनेशन देखेंगे क्या आ जाएगा, देखेंगे किसी विलयन में उपस्थित विलय की संख्या को सांद्रता कहते हैं। ठीक है, आई होप समझेंगे। ठीक है, यह 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा हमारे पास आयतन प्रतिशत, और तीसरा हमारे पास द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे कि हमारे पास सांद्रता क्या कहलाती है। ठीक है, सांद्रता हमारे पास क्या है, किसी विलयन में यानी हमारे पास कोई लिक्विड फॉर्म है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कितना, जैसे देखिए ऐसे एग्जाम्पल समझते हैं कि मानते हमारे पास, ठीक है, तो ऐसा एग्जाम्पल समझते हैं कि मानते हमारे पास और ऐसा
कि हमें हमारे पास मानते हैं कि हमें शक्कर बनाना है, सॉरी शक्कर नहीं, हमारे पास मानते हैं सीरा बनाना है, ठीक है। तो सीरा बनाना है तो हमारे पास अगर मानते हैं कि हमने जल लिया है तो जल में हम लोग कुछ तो लिमिट होगी ना, मानते हैं कि जैसे मानते हैं हमारा शरबत ही बनाना है, ठीक है। तो हमने पानी लिया, ठीक है, यानी हमने जल लिया, उसमें हम क्या करें शक्कर डाल के घोल रहे हैं, ठीक है। तो कोई एक ऐसी लिमिट होगी जिसपे हम क्या करेंगे शक्कर अब नहीं घुलेगा, ठीक है। वही हमारे पास क्या कहलाता है, सांद्रता कहलाता है, ठीक है। सांद्रता हमारे पास क्या हो जाएगा, किसी विलयन में उपस्थित विलेय की संख्या को क्या कहेंगे, सांद्रता कहेंगे। सबसे सिंपल सा हमारे पास। लेकिन ये कितने प्रकार का होता है, 3 टाइप्स का, यानी जिससे 3 टाइप, पहला, दूसरा और यहाँ पास क्या है, तीसरा है, ठीक है। पहला हमारे पास क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत, जिसे क्या लिखते हैं कैपिटल W/W%, ठीक हो गया। दूसरा वाला क्या है हमारे पास, आयतन है, यानी V/V%, ठीक। तीसरा हमारे पास क्या है, द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान का मतलब हमारे पास क्या है, W है, तो W/ आयतन मतलब V%, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स होता है, तीनों हमारे पास देखेंगे। इस पूरे चैप्टर की हमारे पास जो कहते हैं ना पेनेसिया यानी रामबाण, यानी हमारे पास मूल जड़ जो होती है, हमारे पास यही 3 टॉपिक हैं, ठीक है। अगर ये 3 टॉपिक आ गया तो इसमें हमारे पास इस चैप्टर में हमारे पास मोस्ट जो कि हमारे पास न्यूमेरिकल ही बनते हैं, और न्यूमेरिकल सबसे ईजी होता है जब हमारे पास कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होंगे, ठीक है। यानी ये तीनों टॉपिक हमने अच्छे से क्लियर कर लिया, तो इसके बाद जो भी आएगा इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, बहुत ईजी में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक नोट कीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी आप ये भी जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान देते हैं हमारे पास, ठीक है। हमारे पास तीनों क्या था, तीनों थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, तीनों को ऐसे ओवरऑल समझते हैं, उसके बाद एक एक डिफिनेशन के साथ समझेंगे, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या था, W/W% था, एक था हमारे पास V/V%, एक था हमारे पास W/V%, यही था। यानी हमारे पास द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत यानी आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत, यही था हमारे पास। चलिए अब ध्यान समझते हैं, ये जो आगे लिखा है, ठीक है, आगे का जो मान है ये हमारे पास विलेय के लिए होता है, यानी हमारे पास सोल्यूट के लिए होता है, ठीक। और जो पीछे लिखा है ये कैपिटल में होता है, और ये हमारे पास किसके लिए होता है, विलियन के लिए होता है, यानी सॉल्यूशन के लिए होता है, ठीक है। आई होप समझे होंगे। देखिए तीनों हमारे पास क्या लिखा है, कुछ लिखा है उसके बाद बटा करके कुछ लिखा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, W/W%, V/V%, W/V%, ठीक है। तो ये जो आगे का वर्ड लिखा है ये किसके लिए हमारे पास है, विलेय के लिए है, ठीक। और जो पीछे वाला लास्ट में है हमारे पास पीछे, वो किसके लिए है, विलियन के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब हम हमारे पास यहाँ समझते हैं कि हमारे पास विलेय है, सॉरी विलियन है, तो विलियन में हमारे पास कितने विलेय घुले हैं वही हमारे पास क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। डिफिनेशन में हमने वही देखा था कि हमारे पास कोई विलियन होगा, ठीक है, ये विलियन है, विलियन में हमारे पास कितने विलेय घुले हैं वही हमारे पास क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है, जो कि हमारे पास 3 प्रकार का होता है, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और हमारे पास द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत, ये 3 टाइप था। ये हमारे पास 3 प्रकार के हैं, द्रव्यमान वाला तो जो आगे लिखा है तो किसका होता है, विलेय के लिए होता है, और जो पीछे लिखा होता है वो हमारे पास किसके लिए होता है, विलियन के लिए, यानी सॉल्यूशन के लिए होता है, ठीक है। ऐसे इसमें भी हो जाएगा। और W का मतलब हमारे पास क्या है, द्रव्यमान है, और V का मतलब हमारे पास क्या है, आयतन है, ठीक है। तब ये हमारे लिए ऐसे ही समझने के लिए था। अब एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं, क्योंकि हमारे पास इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास यही, अगर ये हमारे पास आ गया इसके बाद इसमें हमारे पास अगली टॉपिक आएगी मोल अंश क्या कहते हैं, यानी मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, मोलैलिटी किसे कहते हैं, मोलैलिटी किसे कहते हैं, फॉर्मेलिटी किसे कहते हैं, ठीक है, यानी नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ठीक है। तो सब पढ़ने के लिए हमारे पास सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास यही है, ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बहुत हाई लेवल तक अभी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, ठीक है, जेई और नीट लेवल का, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए ना, पहले तो थोड़ा सा जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है वो भी तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो हमारे पास हेडिंग डालेंगे, पहला हमारे पास द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या आ जाएगा, W/W प्रतिशत, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, लिखेंगे किसी विलयन के द्रव्यमान में उपस्थित
विलेय के द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, हो गया। यानी हमारे पास किसी विलयन का क्या होता है, हमारे पास विलयन क्या होगा, द्रव्यमान होगा। उसमें हमारे पास विलेय के कितने उसके विलेय यानी विलेय के कितने द्रव्यमान घुले हैं उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, उसे हमारे पास क्या लिखते हैं, W/W% से हो गया। तब इसमें देखिए हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा, हमारे पास जो विलेय है यानी क्या बनेगा, विलेय के द्रव्यमान बटा क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। टोटल हमारे पास क्या इसमें बिलियन है, टोटल क्या आ जाएगा, बिलियन के द्रव्यमान इनटू क्या आ जाएगा हमारे पास 100 क्यों आया, क्योंकि हमारे पास क्या परसेंट का मतलब हमारे पास क्या होता है 100, यानी ये हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, इसके लिए फार्मूला हो गया। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान परसेंट, ठीक है, यानी मास परसेंटेज। ठीक है, मास परसेंटेज में हमारे पास क्या है कि W/W परसेंटेज होता है। जो आगे की वैल्यू आगे वाला जो W होता है ये हमारे पास स्मॉल में होता है, और जो पीछे वाला होता है वो हमारे पास कैपिटल में होता है। ठीक है, इस बात को थोड़ा नोटेशन पे ज्यादा जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अगर नोटेशन सही हो गया तो हमारे पास किसी चीज को समझने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो जो होता है हमारे पास ये विलेय के लिए होता है और स्मॉल में लिखा होता है, और ये हमारे पास क्या होता है कैपिटल होता है, और ये बिलियन के लिए होता है। कहते हैं किसे, किसी बिलियन के द्रव्यमान में एंड टोटल हमारे पास द्रव्यमान होगा, उसमें कितने हमारे पास विलेय क्या करे हैं, घोले गए हैं। ठीक है, एंड जितने हमारे पास उपस्थित होंगे वही हमारे पास क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है, जिसे W/W% से लिखते हैं। क्या होता है, विलेय के द्रव्यमान है कितना उसमें हमने घोला है बटा के टोटल कितना, यानी सोल्यूशन कितने हमारे पास मास है। ठीक है, इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा 100 क्यों आया, क्योंकि किसके लिए, परसेंटेज के लिए। तो कहने का मतलब हमारे पास इसका फार्मूला जो देखेंगे मेन क्या आ जाएगा, W/W% हमारे पास स्मॉल है अपॉन क्या है, कैपिटल इंटू 1000। ठीक है, सॉरी 1000 नहीं 100 है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी और आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, अगर क्लियर ना दिखे तो आप जो हमारे पास वीडियो क्वालिटी आप वहाँ से सेटिंग से जाके बढ़ा सकते हैं। हालांकि 480 के ऊपर रखेंगे या 360 पे रखेंगे तो भी हालांकि अच्छा ही दिखेगा। ठीक है, तो हमारे पास पहला था द्रव्यमान प्रतिशत, अगर ये समझ में आ गया तो इससे आगे वाला जो हमारे पास है बहुत ईजी। अगर ये समझ में आ गया तो वो दोनों तो इसी पे रिलेटेड है, बस थोड़ा सा अंतर है। बस इसमें द्रव्यमान प्रतिशत तो उसमें क्या आ जाता है, आयतन प्रतिशत आ जाएगा, लास्ट वाले में आयतन द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। हो गया, तो ध्यान दीजिए ना, तो हमारे पास यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। देखिए क्वेश्चन देता कैसे ना, जैसे क्वेश्चन दे दिया है हमारे पास 10% W/W। ठीक है, ये दे दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया ना कि ये हमारे पास ये वैल्यू किसकी होगी, 10 हमारे पास किसके लिए आएगा, W के लिए, और परसेंटेज का मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, कैपिटल W आ जाएगा। ठीक है, ध्यान समझते हैं, जैसे हमारे पास लिख दिया, जैसे बोर्ड पे यानी हमने क्वेश्चन देखा होगा, हालांकि इतना तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपने देखा होगा। जैसे होता है 10% W/W है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ ना, यानी 10% लिखा हमारे पास W/W। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया ना, ये जो आगे का लिखा है 10 ये किसके लिए होगा, यानी ये किसका मान है, विलेय का मान है। ठीक, उसके बाद 100 किसका मान था, ये बिलियन का होता है। ठीक है, तो ये समझ में आया इसका मतलब क्या आता है कि हमारे पास क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे लिखाएगा 10% W/W, 10% V/V, 10% W/V%। ठीक है, इसका मतलब यही कि जो आगे का नंबर जरूरी नहीं कि 10 या कुछ भी आएगा, जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो किसका मान होगा, विलेय का मान होगा, और परसेंटेज लगा होगा तो परसेंट किसका मान होता है हमारे पास, बिलियन का होगा। ठीक है, यहाँ तो नोट कीजिए, देखिए इसके साथ। उसके बाद दूसरा देखेंगे हमारे पास, दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, इसे हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं सारा ना। अगर आप में भी पॉसिबल हो तो बना लीजिए। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, आयतन प्रतिशत, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, V/V प्रतिशत। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या आ जाएगा, किसी बिलियन की यहाँ पे क्या आ जाएगा, द्रव्यमान के बदले में क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या है, आयतन है। आयतन में उपस्थित विलेय की क्या आ जाएगा, द्रव्यमान की जगह
आयतन को हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत न करके बल्कि क्या कहेंगे, आयतन प्रतिशत यानी वैल्यूम परसेंटेज। यहाँ पे जो हमारे पास क्या था सब थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो जाएंगे। ये W/W ये हमारे पास स्मॉल में, ये कैपिटल में है, ठीक है। जैसे विलेय के द्रव्यमान के बदले हमारे पास क्या जाएगा, आयतन, ठीक है, ये भी आयतन। यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल बी बटा के कैपिटल बी। ये बन गया हमारे पास, हो गया। अब ध्यान समझते हैं, थोड़ा समझते हैं उसके बाद देखिए हमारे पास अगला क्या था। पहला, इससे पहले क्या था हमारे पास, द्रव्यमान प्रतिशत यानी द्रव्यमान की बात हो रही थी। अब ये वाला क्या हमारे पास, आयतन प्रतिशत यानी हमारे पास आयतन की बात करेंगे। आयतन प्रतिशत क्या होगा, V/V परसेंटेज, ठीक है, यानी किसी बिलियन के आयतन में, ठीक है। उसमें क्या था हमारे पास, द्रव्यमान में कितना उपस्थित था, इस बार हमारे पास क्या होगा, आयतन में कितना हमारे पास उपस्थित है। तो किसी बिलियन के आयतन में उपस्थित विलेय के आयतन हमारे पास क्या कहलाता है, आयतन प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, V/A जो आगे की वैल्यू होती है हमेशा स्मॉल में होगा और पीछे वाला जो वैल्यू होता है हमेशा कैपिटल में होता है। स्मॉल V/कैपिटल V परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के आयतन बटा के टोटल आ जाएगा। टोटल हमारे पास क्या होता है, बिलियन होता है। देखिए बिलियन में हमारे पास दो चीज होती है। बिलियन हमारे पास किससे बना होता है, एक विलेय और विलायक से। कहने का मतलब अगर हमारे पास शरबत है तो शरबत हमारे पास क्या होगा, एक बिलियन हो। लेकिन शरबत में हमारे पास दो चीज होती है, एक चीनी होता है, एक पानी होता है। तो जिसको हम घोलते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है, और जिसमें घोलते हैं हमारे पास क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है, ठीक है। हालांकि अगर आपने नहीं देखा, इससे पहले लेक्चर में हमने वही सब डिस्कस किया था कि विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, विलयन क्या होता है, ठीक है। आई होप आपसे जरूर देखेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे पास किसी चीज को देखिए, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथ हो, ठीक है, कोई भी होता है तो हर चीज का एक सीक्वेंस होता है ना। अगर हम सीक्वेंस से अगर चढ़ते, जैसे हमारे पास सीढ़ी है, अगर पहले सीढ़ी के पहले पैर रखेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा हमें ऊपर चढ़ना। अगर डायरेक्ट हम सोचेंगे तीसरे सीढ़ी पे जाए तो हमें मुश्किल हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास सभी सब्जेक्ट क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, हर एक टॉपिक, ठीक है। इसलिए हमारे पास पहले से देखते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास दूसरा क्या हो गया, आयतन प्रतिशत यानी V/V हो गया, ठीक है। इसमें हमारे पास किसी बिलियन के आयतन में उपस्थित विलेय के आयतनों को हम क्या कहेंगे, आयतन प्रतिशत कहते हैं, जिसे हम कैपिटल V से लिखते हैं। यानी विलेय के आयतन बटा के बिलियन कहते हैं इंटू 100, यानी V/V, V अपॉन ये हमारे पास स्मॉल और ये हमारे पास क्या इसमें है, कैपिटल में। ये बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है, इंटू 100 क्यों आया, क्योंकि परसेंटेज का मामला है, ठीक है। परसेंटेज का मामला रहेगा तो हमारे पास किसमें आ जाएगा, 100 में। तो इसमें हमारे पास लिखा कैसा रहेगा, इसमें हमारे पास क्या लिखा था, 100 कुछ भी मानते हैं, कोई भी नंबर मानते हैं, वहाँ पर इस बार मानते हैं 20%। इस बार क्या आएगा, V/V लिखा होगा, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, उसमें हमारे पास क्या था कि W/W था, यानी द्रव्यमान था। तो द्रव्यमान हमारे पास किस में रहेगा, kg में रहेगा। लेकिन इसमें हमारे पास क्या है, आयतन है, ठीक है। तो आयतन हमारे पास किस में आ जाएगा, B में आएगा, यानी ml में आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें क्या है 20 ग्राम या ml मान सकते हैं। ml हमारे पास क्या है, विलेय है, ठीक। और परसेंटेज का मतलब क्या आ जाएगा, 100 ml हमारे पास क्या है, इसमें बिलियन है, ठीक है। आई होप इन बात को आप समझ रहे होंगे। अगर कोई चीज परसेंटेज में लिखी है, यानी कुछ लिखा है, जैसे 20 हो गया, 15 में कोई भी, यानी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू पीछे कुछ लिखा है, ठीक है, तो उसका मतलब हमें आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखा है, W/V लिखा है कि V/W लिखा है कि W/V लिखा है, तीनों से हमारे पास कोई ना कोई एक होगा, ठीक है। अगर जैसा होगा वैसा मान लेते हैं। अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो किसका मान होगा, विलेय का होगा, और 100 किसका होगा, बिलियन का मान होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक पहले नोट कीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट। इसका देखेंगे तीसरा और लास्ट, चलिए, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तीसरा आप देखेंगे हमारे पास, ये हमारे पास दूसरा हो गया। तीसरा देखेंगे हमारे पास, तीसरा क्या था, आयतन, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान के लिए हम क्या यूज करेंगे, W, और आयतन के लिए हमारे पास V ही रहेगा, ठीक है। इसमें हमारे पास डिफिनेशन क्या आ जाएगी, थोड़ी चेंजेस आ जाएंगे, पहले थोड़ा चेंजेस बना लेते हैं, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, W आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारे पास, W हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। यहाँ पे विलेय के आयतन की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, B के लिए क्या था हमारे पास, द्रव्यमान, लेकिन नीचे क्या आएगा हमारे पास, आयतन ही आएगा। तो इसमें हमारे पास बिलियन के आयतन में उपस्थित विलेय का क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास तीसरा आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ध्यान समझते हैं कि हमारे पास
चलिए पहले आराम से समझते हैं। तो हमने पहले सारा रिवीजन करते हैं कि हमने अभी तक जो पढ़ा है, ठीक है। हमने आज की टॉपिक में यानी आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि सांता किसे कहते हैं। सांता का मतलब हमारे पास होता है कैपेसिटी, यानी हमारे पास कोई कार्य करने की क्षमता है या कुछ करने की क्षमता है, हमारे पास क्या करती है कैपेसिटी। यानी हमारे पास मानते कोई 1 लीटर का बिलियन है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या रखा है जल। तो उस 1 लीटर के बिलियन में हमारे पास कितना चीनी घोल सकते हैं, ठीक है। कोई तो लिमिट होगी कि चीनी इसके बाद अब नहीं घुलेगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन हमारे पास आती भी है कि एक समय आएगा कि चीनी हमारे पास एक समय आएगा जिसमें हमारे पास क्या होगा, चीनी नहीं घुलेगा, ठीक है। हालांकि ये तो प्रैक्टिकल है ना, सबने देखा होता है, ठीक है। तो जो कंडीशन आया कि जिसपे हमारे पास चीनी अब नहीं घुलेगी, यानी उसकी कितना ही मतलब हमारे पास मानते हैं, ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे पास उसमें 100 ग्राम चीनी घुल सकता है, ठीक है, एज एग्जाम्पल मानते हैं। तो 100 ग्राम घुल सकता है तो वही उसकी क्या कहलाएगी, सांद्रता कहलाएगी। यानी किसी बिलियन में जितने हमारे पास विलय के कण घोले जा सकते हैं वही हमारे पास क्या कहलाएगा, सांद्रता कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो सांद्रता हमारे पास 3 प्रकार से होती है, आयतन, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत, और लास्ट हमारे पास तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है। इसको हम किससे लिखते हैं, W/V से। जो आगे की वैल्यू यानी आगे का जो मान था वो किसके लिए होता है, हमारे पास विलय के लिए होता है, और ये जो पीछे की वैल्यू होती है वो किसके लिए होता है, बिलियन के लिए होता है, ठीक है। तो डिफिनेशन क्या आ जाए, किसी बिलियन की आयतन में यानी हमारे पास कितना ग्राम उसमें हमने लिया है, ठीक है। आयतन में उपस्थित विलय के द्रव्यमान को हम क्या कहेंगे, आयतन द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। यानी फार्मूला क्या आ जाएगा, विलय के द्रव्यमान बटा के बिलियन का आयतन इंटू 100। 100 क्यों आया, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, परसेंटेज है। ये आज का हमारे पास यहाँ तक टॉपिक है तीनों, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल के डिस्कशन में यानी कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मोलरता किसे कहते हैं, नॉर्मलता किसे कहते हैं, और मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं। यानी मोल अंश, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, ये 5 टॉपिक हैं जो कि हमारे पास इस चैप्टर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही 5 हुआ, ठीक है। जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उससे हमारे पास जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो हमारे पास बहुत हाई लेवल तक बनते हैं, अच्छे बनते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप अपना एक सुझाव जरूर दीजिएगा, ठीक है। ना देखने से बेहतर है कि आप अपना एक सुझाव दीजिए। सुझाव देंगे तो हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, एंड ट्राई का हम पूरा कोशिश करेंगे कि हम क्या करें, अपनी गलतियों को सुधारें, ठीक है। तो इसलिए आप अपना सुझाव जरूर दें, बेहतर है तो भी, अगर खराब है तो भी, ठीक है। ठीक है, अगर आप हमेशा किसी के साथ है, ठीक है, अगर आप उसकी गलतियों को नहीं बताएं तो सामने वाला सुधारने की कोशिश भी नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप उसकी गलती को बताएंगे कि यहाँ पे इससे वो गलत हो रहा है तो क्या करेगा, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसलिए आप गलती को जरूर बताएं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।